हेलो एवरीवन, टुडे इज़ द सेकंड क्लास ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट किया है। आज हम इसका सेकंड क्लास लेते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं इसे। बाय आउट मीन्स क्या होता है? किसी कंपनी में से किसी शेयर को खरीद लेना। हिज बिजनेस पार्टनर्स बॉट हिम आउट टू गेट रिड ऑफ हिम। तो के एक जो पार्टनर्स थे उन्होंने वो जो कंपनी में से उसके जो शेयर्स थे पूरे खरीद लिए उससे छुटकारा पाने के लिए। ओके, बाय अप मतलब क्या होता है? कुछ पूरे का पूरा खरीद लेना। वी बॉट अप ऑल द शॉप हैड बिफोर द प्राइस वेंट अप। इससे पहले कि प्राइस और ऊपर चढ़ते हमने पूरा का पूरा शॉप ही खरीद लिया। बस अराउंड मीन्स क्या होता है? मूव क्विकली अराउंड अ प्लेस। जैसे बज, देखिए ये बज, बजिंग साउंड जो है बीस के लिए भी आता है जनरली। तो हमने क्या किया, पूरे प्लेस में चारों तरफ वो घूम रहा था। रिपोर्टर्स वेयर बजिंग अराउंड एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। तो रिपोर्टर्स जो थे ना वो बजिंग अराउंड कर रहे थे सीन पर। बज ऑफ मीन्स क्या होता है? लीव समवेयर, कहीं और चले जाना। आई एम बजिंग ऑफ नाउ, आई हैव टू मीट सम पीपल। तो ये जो देखिए कन्वर्सेशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कहीं जाना है इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम बजिंग ऑफ here, buzzing off from here. ओके, तो ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप समझकर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को भी कंप्लीट कर पाओगे। मोर ओवर आपकी स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी। बज ऑफ, इसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है। गो अवे, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के तौर पे यूज किया जाता है। ही टोल्ड देम टू बज ऑफ बिकॉज दे वीयर एनॉइंग हिम। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा एनॉय कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बज ऑफ ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग रहा। ओके, कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर मीन्स क्या होता है? नेम समवन आफ्टर समबडी एल्स, किसी को बुलाना किसी एक के बाद। सी वॉज कॉल्ड रोज आफ्टर हर लेट ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉल अराउंड। कॉल अराउंड मतलब होता है विजिट करना। आई कॉल्ड अराउंड बट सी वॉजंट इन। तो मैं वहां पर गया था विजिट करने लेकिन वो वहां पर नहीं थी। नेक्स्ट देखिए कॉल बैक मतलब क्या होता है? रिटर्न अ फोन कॉल। तो एक फोन कॉल को रिटर्न करना, इट मीन्स दैट वापस करना। आई मस्ट कॉल हर बैक व्हेन वी गेट टू द ऑफिस। तो मुझे वापस उसे कॉल बैक करना होगा। ये हम अपने डेली लाइफ में भी ऑलवेज बात करते हैं कि मुझे उसे वापस कॉल करना होगा जब मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं तब। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉल फॉर। कॉल फॉर मतलब क्या होता है? डिमांड, किसी चीज की डिजायर करना। द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन आफ्टर द स्कैंडल। तो जो भी स्कैंडल हुआ, जो भी कांड हुआ, उसके बाद ऑपोजिशन पार्टी ने मिनिस्टर से उनका रेजिग्नेशन के लिए डिमांड किया। कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है? रेजिग्नेशन के लिए डिमांड करना। नेक्स्ट देखिए कॉल आउट मीन्स क्या होता है? कॉल आउट मतलब होता है एक्सपोज करना। आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको एक्सपोज कर दिया जाता है, सबके सामने रख दिया जाता है। ही कॉल्ड आउट देम आउट ओवर अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसे कॉल आउट कर दिया गया। कॉल अराउंड, कॉल राउंड। कॉल राउंड मीन्स क्या होता है? विजिट करना। आई कॉल राउंड ऑन माई वे होम बट नो वन वॉज इन। तो मैं घर जाते समय वापस गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए कॉल अप मतलब क्या होता है? कॉल अप मतलब भी होता है किसी को बुलावा देना, लेकिन ये मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री सर्विस के लिए होता है। द आर्मी कॉल्ड अप द रिजर्व सोल्जर्स व्हेन द वॉर ब्रोक आउट। तो जब वॉर बहुत ज्यादा छिड़ गया तब मिलिट्री जो सोल्जर्स थे उनको बुलाया गया। ओके, कॉल अप मीन्स होता है टेलीफोन, टेलीफोन करना। आई कॉल्ड हिम अप एज सुन एज आई गॉट टू अ फोन टू टेल हिम द न्यूज। जैसे ही मैं न्यूज सुना मैंने उसे कॉल किया। कॉल अप मतलब टेलीफोन करना। काम डाउन, ये हम ऑलवेज यूज करते हैं। स्टॉप बीइंग एंग्री और इमोशनली एक्साइटेड। जब कोई हद से ज्यादा गुस्सा हो जाए या फिर इमोशनली एक्साइटेड हो जाए तो उसे काम डाउन होने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे सामने कैंसिल आउट। कैंसिल आउट मतलब क्या होता है? हैव एन ऑपोजिट इफेक्ट ऑन समथिंग दैट हैज हैपेंड। कुछ हो चुका है उसके ऊपर कुछ ऑपोजिट इफेक्ट हो जाए। हम इस एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। टेकिंग थिंग्स बैक टू द बिगिनिंग, और कुछ ऐसा हो जाए कि सिचुएशन जो है ना पहले जैसे ही हो जाए। एग्जांपल से और क्लियर से समझते देखिए। द एयरपोर्ट टैक्सेस कैंसल्ड आउट द सेविंग्स वी हैड मेड ऑन द फ्लाइट टिकट्स। तो फ्लाइट टिकट्स के ऊपर जो कैंसल्स, फ्लाइट टिकट के ऊपर हमने जो सेविंग्स जो की थी तो उसके ऊपर जो टैक्सेस लग गया ना वो पहले जैसा, मतलब बात बराबर की बराबर हो गई। तो चीज कुछ हुई और उसके ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाए जो कि पहले जैसा ही हो जाए। नेक्स्ट देखिए कैप ऑफ। कैप ऑफ मतलब क्या होता है? फिनिश और कंप्लीट, कुछ फिनिश करना, कुछ कंप्लीट करना। सी केप्ड ऑफ द मीटिंग विद अ रेडिकल प्रपोजल। जैसे ही प्रपोजल मिला वैसे उसने क्या किया? उस मीटिंग को कैप ऑफ कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया। केयर फॉर मतलब क्या होता है? लाइक करना। आई डोंट केयर फॉर फिजी ड्रिंक्स, आई प्रेफर वाटर। तो मैं केयर फॉर मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि केयर करना मतलब लाइक करना। तो मैं फिजी ड्रिंक्स को लाइक नहीं करती हूँ, इंस्टेड में वाटर लाइक जो है
प्रेफर करती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने कैच आउट। कैच आउट मतलब क्या होता है? ट्रिक। द एग्जाम इज डिजाइन टू कैच यू आउट। एग्जाम जो है ना आपको क्या किया है? ट्रिक करने के लिए कि आप कितने ज्यादा एबल हो, आप कौन सी ट्रिक करके क्या कर पा रहे हो, तो इस तरीके से एग्जाम को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखिए कैच आउट मतलब क्या होता है? डिस्कवर और प्रूव दैट समवन इज लाइंग। ये प्रूव करना कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है। ही कॉट मी आउट व्हेन ही चेक्ड माई स्टोरी विथ माई प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, लाइक मुझे ये डिस्कवर कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ जब उसकी मीटिंग हुई मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ। कैच आउट मतलब देखिए एक और मीनिंग है यहाँ पे, पुट समवन इन एन अनएक्सपेक्टेड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफन पैसिव। तो किसी को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना सेंटेंस से। और क्लियर करते हैं, वी वेयर कॉट आउट इन द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म के चलते हम क्या हो गए थे? डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए थे। कैचअप मतलब होता है गेट वर्क एक्सेट्रा, अप टू डेट, काम वगैरह करना। आई वॉज इल फॉर अ फोर्टनाइट एंड नाउ आई हैव गॉट टू कैच अप ऑन द वर्क आई मिस्ड। तो मैं एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? 14 डेज का टाइम पीरियड, उस टाइम तक मैं बीमार था और अब मुझे काम पर जाना ही पड़ा जो कि मैंने मिस कर दिया था। नेक्स्ट देखिए कैच अप। कैच अप मतलब है रिच समवन हु वाज अहेड ऑफ यू। जो आपके सामने है आप उस तक पहुंचो। ही स्टार्टेड वेल बट आई कॉट हिम अप ऑन द थर्ड लैप। तो वो काफी अच्छा शुरुआत किया था लेकिन मैंने उसे क्या किया? आखिर पकड़ ही लिया। कैच अप इन। कैच अप इन मतलब होता है बिकम इन्वॉल्व्ड ऑफन अगेंस्ट वंस विल। किसी के मैटर में घुस जाना और किसी का मन नहीं है तो भी उसके विल के अगेंस्ट, इट मीन्स दैट उसकी इच्छा के भी अगेंस्ट घुस जाना। द टूरिस्ट वेयर कॉट अप इन द वायलेंस ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पुलिस जो टूरिस्ट थे वो वायलेंस जो चल रहा था रिवॉल्यूशन का उसमें वो एंटर किए, इट मीन्स दैट उस मामले में मैटर में एंटर किए। नेक्स्ट देखिए कैच अप ऑन। कैच अप ऑन मतलब होता है डू समथिंग दैट शुड हैव बीन डन अर्लियर। कुछ ऐसा करना जो कि पहले हो चुका है। आई एम गोइंग होम टू कैच अप ऑन माई स्लीप। मैं जा रहा हूँ अपने घर अपनी नींद को पूरी करने के लिए। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट डे हम इसे और क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।